हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री हरि कान्हा में। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हमने एक वीडियो सीरीज बनाई है जिसमें हमने वृंदावन के 7 मुख्य ठाकुरों के बारे में, उनके इतिहास, उनका प्राकट्य, उनकी लीला का वर्णन करने की कोशिश की है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृंदावन के दुलारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के बारे में। तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक ताकि आप भी श्री राधा वल्लभ लाल जी के बारे में कुछ रोचक जान पाएं। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, जय जय गुरु वृंदावन गुरु वनचंद्र, जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, जय जय गुरु वृंदावन गुरु वनचंद्र, जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, जय जय गुरु वृंदावन। वृंदावन की पवित्र भूमि राधा और कृष्ण के पवित्र और दिव्य प्रेम को संरक्षित करती है। राधा वल्लभ मंदिर इस प्रेम का प्रतीक। श्री राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर वृंदावन के अति प्राचीन मंदिरों में से एक है। श्री राधा वल्लभ लाल जी के अनोखे विग्रह में राधा और कृष्ण एक ही नजर आते हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। वृंदावन के सभी मंदिरों में से एकमात्र श्री राधा वल्लभ मंदिर में नित्य रात्रि को अति सुंदर मधुर समाज गायन की परंपरा शुरू से ही चली आ रही है, माना जाता है, जिसमें विहुला सबसे अधिक प्रचलित है। 450 साल वर्ष पहले निर्मित मूल मंदिर को बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। तब श्री राधा वल्लभ जी के लिए श्री विग्रह को सुरक्षा के लिए राजस्थान से भरतपुर जिले के कामा में ले जाकर वहां के मंदिरों में स्थापित किया गया और पूरे 123 वर्ष बाद वहां रहने के बाद यहां फिर से लाया गया। वृंदावन के क्षतिग्रस्त मंदिर के स्थान पर अन्य नए मंदिर का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर ने वृंदावन के 7 प्राचीन मंदिरों को उनके महत्व के अनुरूप 180 बीघा जमीन दी थी, जिसमें से 120 बीघा अकेले राधा वल्लभ मंदिर को मिली थी। यह मंदिर श्री राधा वल्लभ संप्रदाय वैष्णवों का मुख्य श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ की भोगराग सेवा पूजा श्री हरिवंश गोस्वामी जी के वंशज करते हैं। मंदिर का निर्माण संवत 1585 में अकबर बादशाह के खजांची सुंदरदास भटनागर ने करवाया था। मुगल मंदिर लाल पत्थर का है और मंदिर के ऊपर शिखा भी थी, जिसे औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में राधा वल्लभ जी के साथ श्री जी नहीं है, केवल वाम अंग में मुकुट की सेवा होती है। हरिवंश गोस्वामी जी श्री राधा जी के परम भक्ति और वंशी के अवतार माने जाते हैं। उनका मानना था कि राधा जी की उपासना और प्रसन्नता से ही कृष्ण भक्ति का आनंद प्राप्त होता है। अतः उन्हें राधा जी के दर्शन हुए एवं एकादशी के दिन राधा जी ने उन्हें पान दिया था, इसीलिए उनके संप्रदाय में एकादशी को पान वर्जित नहीं है। हित हरिवंश जी इस प्रेममयी उपासना को सखी भाव की उपासना माना गया और इसी भाव को श्री राधा वल्लभ लाल जी की प्रेम और लाड भरी सेवाओं में भी देखा जा सकता है। जिस प्रेम भाव और कोमलता से इनकी सेवा पूजा होती है वह देखते ही बनती है। श्री राधा वल्लभ लाल जी आज भी अपनी बाकी अदाओं से अपने भक्तों के मन को चुराते हैं। सिर से पैर तक उनके दिव्य स्वरूप की परिक्रमा करने से जीव सहज रूप से दिव्य प्रेम में भर जाता है। जो दिव्य दंपति के चरण कमलों की कामना करता है उसे श्री वृंदावन धाम में शरण लेनी चाहिए, क्योंकि यह उनका अपना दिव्य निवास है। वल्लभ मंदिर में विराजमान इस अनूठे विग्रह में आधे भाग में कृष्ण और आधे भाग में राधा रानी है। यहाँ पर कई सदियों से एक कहावत है, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। यहाँ पर 8 पहर दर्शन की ही तैयारी चलती रहती है। सखी भाव में यहाँ अष्टयाम सेवा यानी कि 8 पहर की जाने वाली सेवा में सब लोग तल्लीन रहते हैं। यहाँ पर हर किसी को दर्शन नहीं होते, केवल वही व्यक्ति इस मंदिर में दर्शन कर पाते हैं जिनके हृदय में प्रेम, भावुकता और भक्ति है। इसीलिए यहाँ आने वाले भक्तजन उन्हें रिझाने के लिए भजन कीर्तन करते हैं, उन्हें पंखा चलते हैं, उनकी यथासंभव उनकी सेवा पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है जिस पर भी भगवान राधा वल्लभ प्रसन्न हो जाए उसे राधा वल्लभ अपनी प्रेम भक्ति का दान देकर अपनी निज सखियों में शामिल कर लेते हैं। तो चलिए अब आगे जानते हैं राधा वल्लभ जी का प्राकट्य। श्री हरिवंश महाप्रभु 31 वर्ष तक देवन में रहे। अपनी आयु के 32वें वर्ष में उन्होंने देवीय प्रेरणा से वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। उन्हें चिट्ठावल ग्राम में रात्रि विश्राम करना पड़ा।
वहां उन्होंने स्वप्न में प्राप्त राधा रानी के आदेशानुसार आत्मदेव जी की 2 पुत्रियों के साथ विधिवत विवाह किया। बाद में उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों और कन्यादान में प्राप्त श्री राधा वल्लभ लाल जी के विग्रह को लेकर वृंदावन प्रस्थान किया। आत्मदेव ब्राह्मण के पास यह श्री राधा वल्लभ जी का विग्रह कहाँ से आया, इस पर संतों ने बताया है कि आत्मदेव ब्राह्मण के पूर्वजों ने कई पीढ़ियों से भगवान शंकर की उपासना करी है। आत्मदेव के किसी एक पूर्वज की उपासना से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। उन पूर्वजों ने कहा, हमें तो कुछ मांगना ही नहीं आता, आपको जो सबसे प्रिय लगता हो कृपा करके वही प्रदान कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु। भगवान शिव ने विचार किया कि हमको सबसे प्रिय तो श्री राधा वल्लभ लाल जी हैं। कई कोटि कल्पों तक भगवान शिव ने माता पार्वती के सहित कैलाश पर इन राधा वल्लभ जी की श्री विग्रह की सेवा की है। भगवान शिव ने सोचा कि राधा वल्लभ जी तो हमारे प्राण हैं, सर्वस्व हैं, अपने प्राण कैसे दिए जाएं, परंतु वचन दे चुके थे तो उन्हें राधा वल्लभ जी को देना पड़ा। भगवान शिव ने अपने नेत्र बंद किए और अपने हृदय से राधा वल्लभ जी का श्री विग्रह प्रकट किया। उसी राधा वल्लभ जी का आज हमें वृंदावन में दर्शन होता है। श्री हरिवंश महाप्रभु जी का विधिवत विवाह संपन्न हुआ और श्री राधा वल्लभ जी का विग्रह लेकर महाप्रभु जी अपने परिकर सहित वृंदावन आए। गीताचार्य जब संवत 1591 में वृंदावन आए, उस समय वृंदावन गर्जन वन था। सर्वप्रथम यहाँ के कालीदेह, जहाँ कालिया नाग का मर्दन हुआ था, वहाँ पर रहे। बाद में उनके शिष्य बने दस्यु सम्राट नरवाहन ने राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर बनवाया, जहाँ पर हित जी ने राधा वल्लभ लाल जी के विग्रह को संवत 1591 की कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी को विधिवत प्रतिष्ठित किया। शुक्ल त्रयोदशी श्री हित वृंदावन धाम का प्राकट्य दिवस है। सर्वप्रथम इस दिन श्री हित हरिवंश महाप्रभु श्री राधा वल्लभ को लेकर पधारे थे और मदन टेर पर श्री राधा वल्लभ लाल को विराजमान कर लाड लड़ाया था। उन्होंने पंचकोसी वृंदावन में रास मंडल, सेवा कुंज, वंशीवट, धीर समीर, मानसरोवर, हिंडोल स्थल, श्रृंगारवट और वन विहार नामक लीला स्थलों को प्रकट किया। श्री हरिवंश एक ऐसे परिवार में पैदा हुए थे जो कृष्ण और राधा के प्रेम में लीन था। उनका नाम हरि के वंश के आधार पर रखा गया था। हरिवंश ने रुक्मणी से विवाह किया और राधा कृष्ण की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके माता पिता की इच्छा पर हरिवंश ने उन्हें राधा कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन करवाए। उनके माता पिता की मृत्यु के बाद हरिवंश को स्वप्न में भगवान की लीला स्थली में जाने का आदेश मिला और उन्होंने ये आदेश मानते हुए भक्ति मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। ठाकुर जी की जो सेवाएं मंदिर में होती हैं उन्हें नित्य सेवाएं कहा जाता है, जिनमें अष्ट सेवा होती है। अष्ट आयाम का अर्थ एक दिन के 8 पहर से है। यहाँ पर 7 आरती एवं 5 भोग वाली सेवा पद्धति का प्रचलन है। यहाँ की भोग सेवा पूजा श्री हरिवंश गोस्वामी जी के वंशजों द्वारा सुचारू रूप से की जाती है। वृंदावन के मंदिरों में से एकमात्र श्री राधा वल्लभ मंदिर ही ऐसा है जिसमें नित्य रात्रि को अति सुंदर मधुर समाज गान की परंपरा शुरू से ही चली आ रही है। इसके अलावा इस मंदिर में व्याहुला उत्सव एवं खुचड़ी उत्सव विशेष है। तो ये था राधा वल्लभ लाल जी की महिमा और उनके मंदिर का इतिहास। अगर कोई भी नई जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिली हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, जिससे वो भी राधा वल्लभ लाल जी के बारे में जान पाएंगे। इस तरह की स्पिरिचुअल कंटेंट को देखने के लिए और भगवान श्री कृष्ण के बारे में प्रचार करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। हरे कृष्णा।